Hi everyone. So today the recording is here is for the topic objectives of management. So in the first recording, we talked about what management is, then we talked about the characteristics, and now we come to the topic of objectives of management. Before we dive into what are objectives of management, let's talk about what are objectives as such. एक ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज ऐसा एक एंड पॉइंट होता है which we desire to achieve or reach at the end of our activity. मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं so that we achieve 95 plus in our board exams. So achieving 95 plus in our board exams is the end towards which we are moving. तो ये 95 प्लस के लिए जो हम मूव कर रहे हैं वी कॉल इट आर ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पिछली क्लास में बात करी कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी रैंडमली करे जा रहे हैं. मैनेजमेंट इज स्पेसिफिकली डन in order to achieve some goals or some objectives. Now, ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं जिन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करने की कोशिश करते हैं. दैट्स व्हाट इज द टॉपिक राइट नाउ. सो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, विच इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स सी दिस. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. इसको हम बोलते हैं SOP, SOP. So S stands for the social objectives, O stands for the organizational objectives, and P stands for the personal objectives. फर्दर जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर आपको 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. तो SOP इज द टोटलिटी एंड SPG इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. अभी सब कुछ होता क्या है, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं सोशल, सो इट हैज टू डू समथिंग विद द सोसाइटी, हमारे अपने से बाहर, anything that is around us, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, all the other people in that area, all the other amenities in that area, they come under our society. So social objectives are the objectives of management which are focused on making the society a better place. मतलब अगर हम कोई भी काम मैनेजमेंट के थ्रू ऐसा कर रहे हैं जिससे बिजनेस का प्रॉफिट कोई नहीं हो रहा, जिससे बिजनेस की पर्सनल गेन नहीं है, सिर्फ मे बी खर्चा जरूर है क्योंकि कोई एक्टिविटी करोगे खर्चा तो होगा, लेकिन अपना हमारे ऑब्जेक्टिव कोई अपना पर्सनल गेन नहीं है, सोसाइटी के लिए कोई बेनिफिट को क्रिएट करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सोशल ऑब्जेक्टिव. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स वुड बी लाइक किसी पार्क को हमने अडॉप्ट कर लिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपने ऑफिस के आसपास कोई एक पार्क है उसकी मेंटेनेंस को अपने अंडर ले लिया, उसमें वो स्विंग्स लगा रहे हैं, उसके अंदर वो प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगा रहे हैं, उसको वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं. पीपल कैन जस्ट कम देयर, हैव अ रिलैक्सिंग टाइम, चिल्ड्रन कैन कम एंड प्ले. सो दे आर क्रिएटिंग अ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी विद नो पर्सनल गेन ऑफ देयर्स. एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सारे एम्प्लॉइज को एक दिन के लिए ऑफिस ना आने के जगह पे बोल दिया यमुना के अराउंड आप सारे इकट्ठा हो गए एंड टुगेदर वील क्लीन द यमुना. एक यमुना क्लीनिंग ड्राइव करवा दी, 500 एम्प्लॉय लेकर पहुंच गए. इससे उनका क्या पर्सनल गेन है? उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, उनका एक दिन का काम नुकसान हो रहा है, लेकिन दे आर डूइंग समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द physically disabled. Physically handicapped or disabled person would obviously be a little bit less efficient due to the special needs that the person would have. Also, that person may need more offs, more leaves. The person may even need special amenities at the workplace.
तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को एनहांस करने के लिए थोड़ी ना दे रही है ये जॉब। अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्व रख रहे हैं कि कुछ जॉब वैकेंसीज हम फिजिकली डिसेबल्ड पीपल को प्रोवाइड करेंगे, तो दे आर हेल्पिंग देम टू गेट अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. A person is disabled does not mean that the person cannot do the work unless and until कोई उसको चांस दे, राइट? सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या मेन पॉइंट है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं. कभी भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसका कोई आउटराइट गेन नहीं है, लेकिन अगर सोसाइटी के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में कोई बेटरमेंट आ रही है, दैट विल बी ए सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट? So you can read about this on your own time. Then we talk about the organizational objectives. Organizational objectives business के actual working से connected है, business की betterment, business की growth से connected है. अब ज्यादातर मैंने देखा है कि when it comes to organizational objective की जब भी हम बात करते हैं एक business का objective क्या है, तो सबके दिमाग में profit आ, profit है मानो, but profit is not the only objective of an organization. चलो इसको समझने के लिए हम थोड़ा डिफरेंट जाते हैं. If I ask you, is food important for you? Obviously the answer is yes. फूड के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, फूड के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते, फूड के बिना हमारी लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, we'll die without food. तो फूड इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अग्रीड. पर जरा लॉजिक लगा के देखो, फूड इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि फूड ही हमारी जिंदगी का एक सोल ऑब्जेक्टिव है. फूड इंपॉर्टेंट है ताकि हम जी सके, मतलब हम सरवाइव कर सके. फूड इंपॉर्टेंट है ताकि हम बढ़ सके, ताकि हमारी न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट हो, हमारी इम्यूनिटी बेटर हो, हमारे अंदर एनर्जी आए जिससे हम बाकी काम कर सके. तो फूड इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ. ये थोड़ी ना, सी लेट्स वर्ड खेल है, वी ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट. हमारी जिंदगी सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए. उसी तरीके से प्रॉफिट बिजनेस के लिए है, जिस तरीके से खाना हमारे लिए. खाने के बिना नहीं जिया जा सकता, वैसे ही प्रॉफिट के बिना बिजनेस नहीं चलाया जा सकता. लेकिन टू से खाना ही हमारी जिंदगी का सोल एम है, दैट वुड बी रॉन्ग. इसी तरीके से प्रॉफिट बिजनेस का ओनली एम नहीं है. प्रॉफिट इसलिए चाहिए ताकि हम सरवाइव कर सके, अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक मार्केट में चला सके. प्रॉफिट इसलिए चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और नए प्रोडक्ट्स बनाए, न्यू फील्ड्स के अंदर एंटर करें, न्यू प्रोडक्ट लाइंस के अंदर जाए. तो ग्रोथ एंड सर्वाइवल दोनों के लिए वी नीड एडिक्वेट इनकम. इनकम इतनी जो हमारे एक्सपेंसेस को कवर करके हमें कोई इंसेंटिव दे, दैट्स प्रॉफिट. तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. सर्वाइवल, वी वांट टू continue in the same market for a long period of time. Profit, earning something so that हमारे पास incentive है कि हम इस business को continue कर पाए. And growth. किसी को सुना सोचते हैं, हमने एक छोटे से कमरे के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया था और हमारी ड्रीम है कि हम इसी छोटे से कमरे में अपनी रिटायरमेंट तक इस बिजनेस को चलाएं. I'm very sure you would not have. लोग ये जरूर सुना होगा, हमने एक छोटे से कमरे से शुरू किया था और आज हम इतना बढ़ गए. ये हमारी ड्रीम है कि एक दिन हमारी पूरी बिल्डिंग हो. दैट्स ग्रोथ. इंक्रीजिंग सेल वॉल्यूम, एम्प्लॉई हमारे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स का नंबर बढ़ रहा है, हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है. ऑल ऑफ दीज इंडिकेट कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है. ग्रोथ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव of organization. And thirdly, P stands for the personal objectives. Personal objectives का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जो एम्प्लॉइज आए हैं उनके अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. कहेंगे भाई मैनेजमेंट तो बिजनेस की है, इंसान को अपना ऑब्जेक्टिव सोच ले दो. लेकिन लेट मी गिव यू अ थिंग टू पॉन्डर अपॉन. अगर आप किसी चीज का पार्ट हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो,
लेकिन आपके मन के डिजायर्स, आपकी वांट्स, आपकी पर्सनल कोई भी जो टारगेट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो रहा, would you be satisfied? Never. And when you will not be satisfied, would you be doing your best possible work? Obviously not. हम खुश होते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी के मैक्सिमम तक पहुंच जाते हैं। हम दुखी होते हैं, हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस डाउन जाने लग जाती है, हमारे काम में मिस्टेक्स आनी शुरू हो जाती है, हमारी इनएफिशिएंसी आ जाती है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इंसानों के हमें अंडरस्टैंड करना है। हर सिंगल पर्सन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बनकर आया है, उसके अपने मन में, उसके अपनी फैमिली में, उसके पर्सनल लाइफ में उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है। और अगर उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब अचीव होते हुए नहीं दिखाई देंगे तो वो डिससेटिस्फाइड होगा, दुखी होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा और वो उस वे में काम अच्छा नहीं कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। वी आर नॉट सेइंग कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सब लोगों के इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करता रहे, बट ट्राई तो कर सकते हैं। जहां क्लैश आए वहां पर भी मिडिल पाथ तो निकाल सकते हैं। मैनेजमेंट सेटिस्फैक्टरी तब होगी अगर हम अपने और वर्कर्स के जितना मैक्सिमम हो सके उतने उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते रहें, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए। Okay, so that's it. And now next class, we'll continue with the next topic.